गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हमने पढ़ा था आधार पाठ्यक्रम में फाउंडेशन कोर्स में हिंदी भाषा हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर का, उसमें यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का शब्द और शब्द के प्रकार और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समझाया था। आज उसी का हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, संधि व उसके प्रकार। ये सब ग्रामर के अंतर्गत आता है, संधि व उसके प्रकार। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि संधि किसे कहते हैं। संधि की परिभाषा दीजिए। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये उसकी डेफिनेशन है। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। मान लो हमने दो या एक या दो वर्णों का मेल किया है ना, तो उसके अंतर्गत जो विकार उत्पन्न होगा, यानी उसकी जो मात्रा में जो चेंजेस आएंगे, तो उसे कहेंगे विकार। तो उसके अंतर्गत जो विकार उत्पन्न होता है हम उसे संधि कहते हैं। अब संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रकार से संधि के 3 प्रकार बताए गए हैं। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, जब दो या दो से अधिक वर्ण एक रूप से परिवर्तन हो या विकार उत्पन्न हो तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे मैंने सबसे पहले आपको समझाया कि संधि किसे कहते हैं, तो संधि क्या हो गई? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट आ गई स्वर संधि, दूसरी व्यंजन और तीसरी विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, अब स्वर संधि का मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे हो गया अति धन अंत। ठीक है, अति धन अंत, तो क्या हो गया इसका? अत्यंत। ठीक, दूसरा होगा महाधन इंद्र, तो क्या हो गया? महेंद्र। ये क्या हो गया? ये संधि का प्रकार, संधि का उदाहरण हो गया। देखिए अति, यहां पर काय की मात्रा आ गई है? छोटी ई की। ठीक है, प्लस यह क्या आ गया? अ खाली अ, तो ई और अ मिलकर क्या हो गया? अत्यंत। यानी यहाँ पर जो त था वो आधा हो गया और यहाँ पर अ का जो हो गया वो यंत हो गया। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत जो चेंजेस आए, इसमें जो चेंजेस आए तो वो कहलाता है विकार। वो क्या कहलाता है? विकार। तो ये जो विकार कहलाता है यही जो होता है संधि कहलाता है। अब यहाँ पर हमें आ की मात्रा है, महा प्लस ई, यहाँ पर छोटा ई है, तो यहाँ पर क्या हो गया? इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया? ए, महेंद्र। ठीक है, तो इन दोनों में जो चेंजेस आया वो इसका विकार क्या कहलाया? संधि कहलाया। ये दोनों का मिलके जो हो गया वो संधि कहलाया। आई समझ में? तो जब दो या दो से वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो या दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से ये संधि का उदाहरण हो गया। अब संधि, अब फर्स्ट आता है स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि कहलाती है जब दो स्वरों के मेल से रूप परिवर्तन हो या विकार उत्पन्न हो तो स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों के मेल से, वहां पर क्या था? वर्ण। यहाँ पर जो था वो वर्ण था, यहाँ पर जो था वो वर्ण था। वर्णों के मेल से, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन स्वर के अंदर क्या है?
स्वर के अंदर सिर्फ स्वर, जब दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, स्वर संधि में केवल स्वर ही आएंगे। स्वर होते हैं 13, अ प्लस अ, आ, ई, उ, ए, ओ, है ना। ऋषि, आहा, ठीक है। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। स्वर 13 होते हैं, इनकी कुल संख्या होती है 13, और व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, 33। अगर आपको संधि पढ़ना है तो आपको ध्यान देना होगा कि स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। अब व्यंजन हम किसे कहते हैं, क, ख, ग, घ, है ना। इस टाइप से जो जितने भी पूरे होते हैं वो 33 व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर अगर स्वरों में, है ना, अगर स्वरों के अंतर्गत अगर विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। अब उसके बाद में स्वर संधि के भी कुछ प्रकार बताए गए हैं, है ना। स्वर संधि के 5 प्रकार बताए गए हैं। स्वर पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो अधिकांशतः स्वर संधि के ही प्रकारों के बारे में आपको पूछा जाएगा। उदाहरण दे दिया जाएगा कि आप बताइए कि जैसा मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, नरेंद्र में कौन सी संधि है, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि नर प्लस इंद्र। देखिए यहाँ पर आ की मात्रा और यहाँ ई की मात्रा है, ये दोनों भी क्या है, स्वर है, न कि व्यंजन। आ और ई, देखिए ये आ और ई, ये दोनों भी स्वर है, इसके लिए यहाँ पर स्वर संधि होंगी। उसके बाद में दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में हमेशा जब भी हम स्वर को लेते हैं तो उसमें मात्रा देखी जाती है, और मात्रा कहाँ पर देखी जाती है, ये जो 2 पॉइंट होते हैं यहाँ, है ना। विकार कहाँ उत्पन्न होता है, इनका लास्ट और इसका फर्स्ट, ठीक है। हम इसी मात्रा को ध्यान में रखकर पूरा संधि का चैप्टर पढ़ते हैं। आप देखिए इसके अंदर जैसे कि ई की मात्रा है और यहाँ पर अ है ना, यहाँ आ है और यहाँ ई है। अब अगर हमें दीर्घ स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट है स्वर संधि का प्रकार है दीर्घ स्वर संधि, तो महाधन आशय, महाशय, जैसे ये पढ़ा हमने, महाधन आशय, ठीक है। तो क्या हो गया ये महाशय, ठीक, ये हो गया आपका महाशय। अब ये महाशय हो गया, तो यहाँ तो हा में आ की मात्रा थी और आ भी था, तो आ कहाँ गायब हो गया। तो जब भी हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ते हैं तो यहाँ का आ और यहाँ का आ क्या हो जाता है, आ, ठीक है। दीर्घ का मीनिंग है बड़ा, दीर्घ का मीनिंग क्या है, बड़ा। तो यहाँ पर आ और आ मिलकर क्या हो गए, आ। अगर आपके पास में जैसे कि अ प्लस आ हो जाए तो भी इसका क्या हो जाएगा, अ प्लस आ का आ हो जाएगा। ई प्लस ई का ई हो जाएगा। ऊ प्लस ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई छोटी से छोटी मात्रा, एक छोटी दूसरी छोटी मिलेगी तो भी बड़ी होगी, एक छोटी दूसरी बड़ी मिलेगी तो भी बड़ी होगी, दो बड़ी मिलेगी तो भी बड़ी ही होगी, या एक बड़ी एक छोटी मिलेगी तो भी बड़ी ही मात्रा होगी। इसीलिए यहाँ पर जो महाशय था तो हा में भी आ की मात्रा थी और आ में भी थी, इसीलिए वहां पर महाशय हुआ। अब नेक्स्ट इसी का उदाहरण है जैसे कि परम अर्थ, है ना, परम अर्थ। तो देखिए परम प्लस अर्थ, म और मा, एक नहीं तो ले लेते वाचन प्लस आलय, वाचनालय, है ना। देखिए वाचन प्लस आलय, देखिए मैं आपको इसीलिए चेंज कर करके पढ़ा रही हूँ कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। देखिए इसका लास्ट और इसका फर्स्ट मैंने बताया था, इसमें क्या है, अ, ठीक है, इसमें कोई मात्रा है नहीं इसलिए अ, और यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा है, तो ये दोनों अ और आ मिलकर क्या हो जाएगा, आ।
ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका वाचना, न में काय की मात्रा आ गई, आ की, वाचनालय। ठीक है, इस प्रकार से हमेशा संधि के अंदर मात्राओं को काउंट किया जाता है। तो उसके बाद उसी के हिसाब से है स्थान प्लस अभाव, स्थानाभाव, परम प्लस अर्थ, परमार्थ। देखिए परम प्लस अर्थ में गाइड है आप लोगों के पास, देखिए परम प्लस अर्थ, म में कोई मात्रा नहीं है और अ में भी कोई मात्रा नहीं है, तो दोनों की मात्रा न होने से अ और अ मिलकर आ हो गया, इसलिए परमार्थ म में आ की मात्रा लग गई। वाचनालय पढ़ा हमने हीम प्लस आलय, हीम म में कोई मात्रा नहीं और आ में आ की मात्रा, इसलिए म में आ की मात्रा लग जाएगी, तो अ और आ मिलकर आ हो जाएगा, इसलिए म में आ की मात्रा लग गई, हिमालय। तो आपको ये समझ में तो आ गया कि इसको किस प्रकार से करना है, लेकिन आपको ये याद भी रखना है कि अगर छोटी और छोटी मिलकर बड़ी होती है, बड़ी और छोटी मिलकर बड़ी होती है, छोटी और बड़ी मिलकर बड़ी होती है, तो ये किस संधि का उदाहरण है ना, तो आपको वहां बताना है कि ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट आ गया आपका गुण संधि। गुण संधि में यदि अ और आ के बाद ई और ई आता है, देखिए अभी हमने यहाँ पर सिर्फ जो पढ़ा, यहाँ पर अ और आ पढ़ लिया, ठीक है, देखिए आ है ना, आ हमने यहाँ पर अभी सिर्फ अ और आ पढ़ा, ये दोनों भी हमने पढ़े स्वर संधि में, ये स्वर संधि में है ना। अब हम पढ़ेंगे जो वो स्वर संधि के अंतर्गत हमने पढ़ा ये दीर्घ संधि में, ठीक है, ये पढ़ा हमने दीर्घ संधि में। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुण संधि। अब गुण संधि में क्या है, अ और आ के बाद में ई और ई, उ या उ और ऋषि आए तो अ और आ के बाद में, अ और आ के बाद में ई उ और ऋषि, ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, यानी अ और आ के बाद में अगर ई उ आए तो इसका क्या हो जाता है, दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं, यानी ए। अगर ये सारे आ गए तो यहां पर बन जाएगा आपका ए, ये वाला ए और ओ और आदि ए ओ और अर, ए ओ और इसके अंतर्गत आ जाता है अर बन जाता है, ये सारे इसके प्रयोग हो जाएंगे। अब देखिए जैसे कि नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था महेंद्र, वैसे ही नरेंद्र होता है, तो नर प्लस इंद्र, तो नरेंद्र, र में काय की मात्रा लग गई, ई की मात्रा लग गई। उसके बाद में सूर्य प्लस इंद्र, सुरेंद्र, रमा प्लस ईश, रमेश, सूर्योदय, देखिए सूर्य प्लस उदय, यह में ओ की मात्रा लग गई, ओ की, सूर्योदय, भाग्योदय, महाउत्सव, देव ऋषि, देवर्षि, है ना। तो इस प्रकार से अर, देवर, देवर, देखिए ये अ आ गया, देवर्षि, देव प्लस ऋषि, देवर्षि, ये वाला ऋषि का आ गया देवर्षि। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुण संधि होगी। वृद्धि संधि, वृद्धि में भी मैंने आपको बताया, वृद्धि जैसे कि नाम से ही लगता है कि इसमें बढ़ाने की बात कही गई है, तो जब अ या आ के बाद सभी में अ और आ रहा है, कॉमन आ रहा है, आ के बाद ई उ ए ऋषि, और फिर वृद्धि संधि में भी अ और आ के बाद में ए। अब किसकी टर्न है, ए आए तो दोनों के स्थान पर ए, और जब ओ और ओ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। यानी सिंपली तौर पर कहा जाए कि जब ए और ए, ये छोटा ए बड़ा ए आ जाए तो बड़ा ए हो जाएगा, ओ और ओ आ जाए तो बड़ा ओ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी वृद्धि का मीनिंग है बड़ा, तो जब भी आ के बाद में ए आए तो ए हो जाएगा, और ओ के बाद में ओ आए तो ओ हो जाता है। जैसे एक प्लस एक, देखिए एक क खाली क, और फिर एक ए खाली ए, तो क यानी अ और ए मिलकर क्या हो गया, अ और ए मिलकर जो हो गया एक हो गया, एक हो गया। सदा प्लस ए मिलकर सदैव हो गया। मत प्लस एक के मिलकर मतेक्य हो गया। महा प्लस ऐश्वर्य मिलकर महेश्वरी हो गया। वन प्लस औषधि मिलकर वनौषधि हो गया। महा प्लस ओजस्वी होके महोजस्वी हो गया, और महा प्लस औषधि महा प्लस ओजस्वी मिलके महोजस्वी हो गया।
और महा प्लस औषधि मिलके महौषधि हो गया। अब आता है नेक्स्ट आपका यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में आता है ई और ई। देखिए हमारा ई छूट गया है, ई नहीं आया है। ई और ई मिलकर जब आते हैं तो उनके अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आए तो ई और ई को छोड़कर के आगे कोई अतिरिक्त अन्य शब्द आए तो इनके ई और ई का य बन जाता है, यानी ये ई और ये ई मिलकर क्या बन जाएगा, ई, य बन जाएगा। ये दोनों मिलकर य बन जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में ऊ और ऊ के आगे अन्य स्वर के आने पर व बन जाता है। ऊ और ऊ ये दोनों के आने पर क्या बन जाता है, व बन जाता है, ठीक है। आने पर व बनता है और ऋषि के आगे अन्य स्वर आने पर व बनता है और ऋषि के आगे अन्य स्वर आने पर व बनता है और ऋषि के आगे अन्य स्वर आने पर र बनता है। और ये वाला जो ऋषि आता है इसके आगे आने पर र बनता है। यानी अब हमको पढ़ना है य, व और र की टर्न है। तो र बनता है, यह रूपांतरण यण संधि कहलाता है। जैसे कि ई और अ, ई और अ क्या बन गया, देखिए ई और अ आई तो चल ही रहा है हमारा, ई और ई क्या बन गया, य। फिर उसके बाद में जो बड़े वाला ई है, जैसे कि यदि प्लस अपि, यद्यपि, यह आया इसमें यद्यपि। इति प्लस आदि इत्यादि, यह आ गया इसमें भी। इति प्लस उत्तम, अत्युत्तम, इसमें भी यह आया है। नी प्लस न्यून, इसमें भी यह आया है। अनु प्लस है अन्वय, देखिए एक ये व वाला है ना, अन्वय, अनुवय, अनु प्लस अय, तो अनु ऊ की मात्रा है प्लस अ और फिर क्या बन गया, ये ऊ और अ मिलकर क्या बन गया, व। मैंने बताया था ई और ऊ मिलकर व बनेगा, ई और ऊ मिलकर य बनेगा, है ना। उसके बाद में अन्वय बन गया है। सु प्लस आगत स्वागत, आगत वा बन गया है, स्वागत। गुरु प्लस ओदन, गुरुवोदन, देखिए यहाँ पे ऋषि आ गया है, गुरु प्लस ओदन, गुरुवोदन। गुरु प्लस ओदार्य, गुरुवोदार्य। और पितृ प्लस अनुमति, पित्रानुमति। देखिए पितृ, त्र यानी कि ऋषि का, तो ऋषि का प्लस अनु अ मिलकर ऋषि और र अ मिलकर क्या हो गए, र। तो यहाँ पर पितृ प्लस अनुमति, पित्रानुमति, पित्रानुमति। यहाँ पर जो ऋषि का था वो र आ गया है, तो पितृ प्लस अ मिलकर र हो गया है और पित्रानुमति हो गया है। मात्र प्लस आदेश, मात्रादेश, र हो गया है। इसी प्रकार से अब अयादि स्वर संधि पढ़ेंगे। अयादि स्वर संधि, स्वर, स्वर का मीनिंग है अनार, आम, इमली, ईख, ये पूरे स्वर सभी में आएंगे। हम जब स्वर बोलते हैं तो स्वर का मीनिंग ये 13 स्वर होते हैं, तो हम इसी को लेकर पूरा संधि पढ़ रहे हैं। तो जब तक हमारा स्वर संधि चलेगा पांचों प्रकारों में, वहां सभी जगह अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, ऋषि, ओखली, औरत, अंगूर, आहा, ये 13 जो स्वर है ये सभी जगह कहीं ना कहीं सभी से टकराएंगे। तो अब हमारा आता है अयादि स्वर संधि। अब अयादि के अंतर्गत ए ओ के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो क्रमशः ए का अय हो जाता है, यानी यहाँ पर जो ये ए है इसका क्या हो जाएगा, अब अय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है ए का अय हो जाता है और ए का आय हो जाता है। और ये जो स्वभावतः जब ए में कोई मात्रा नहीं तो अय होगा और जब ए में मात्रा है तो आय होगा, ठीक है। उसके बाद में ओ का औ, अब ये वाला जो ओ है उसका अ हो जाएगा, इसका जो है वो अ हो जाएगा और ये वाले ओ का जो है वो आ हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक मात्रा है, इसमें 2 मात्रा है, आ हो जाता है। यह परिवर्तन अयादि स्वर संधि कहलाता है। जब भी आप पढ़ो तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें कौन सा शब्द का उच्चारण हो रहा है। अगर र आता है तो इसमें कौन सी संधि लगेगी, अ आता है तो कौन सी संधि, और आ आता है तो कौन सी संधि लगेगी। जैसे अ प्लस अ, अय, है ना, अ, ए प्लस अ, अय। ने प्लस अन, नयन, ठीक है।
ने प्लस अन, नयन, नयन, अयन, अय आ गया आपका अय, ए और अ, नयन, ए प्लस अ आय, तो इसमें हो गया दे प्लस अक, दायक, दायक। हम जब बोल रहे दायक तो द में आ की मात्रा आ गई, आ और उसके पीछे य है, इसके लिए दायक, ठीक है। ओ प्लस अ, पो प्लस अ, पो प्लस अन, पवन। देखिए पो, ओ की मात्रा है और अ है ना, ओ और अ, तो यहाँ पर ओ और अ हो गया तो पवन हो गया। ओ और अ को मिलाकर देखिए ओ प्लस अ, ओ प्लस व, तो क्या हो गया पवन, ये अ होता है, लो ओ प्लस व अ है ना, ओ प्लस अ, सॉरी ओ प्लस अ है, तो ये हो गया पवन, अ हो गया पवन, पवन नहीं लिख सकते हम, क्या हो गया पवन हो गया वो। ओ प्लस अ आव, ओ प्लस अक, पावक, ओ और अ मिलकर क्या हो गया, ओ और अ मिलकर आव हो गया है, तो इसके लिए वो हो गया पावक। तो जहां पर आपकी मात्राएं कम हो जा रही है आप उसको सिंपली तौर पर याद रखेंगे कि वो कौन सा संधि है, वो आपका अयादी स्वर संधि है, जहां पर मात्राएं कम हो जा रही है। देखिए हमने यहाँ पर ओ और अ को मिलाया तो अ हो गया, तो हमें वो याद रखना है कि ये कौन सी संधि है, ये जो है अयादी स्वर संधि है, जिसमें मात्राएं कम हो जाती है। दीर्घ संधि में, वृद्धि संधि में मात्राएं अधिक होती है, लेकिन इसमें मात्राएं कम हो गई है, इसके लिए ये अयादी स्वर संधि है। आप इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं। तो हमने पढ़ा स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़ लिए, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी संधि। अब आपका आता है व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का मेल अन्य स्वर या व्यंजन से हो, यानी जब हम व्यंजन संधि पढ़ते हैं, हमने अभी स्वर पढ़ा तो सिर्फ स्वरों का स्वरों से मेल पढ़ा, हमने इसमें कोई भी व्यंजन नहीं आया था। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है, जब व्यंजन का किसी स्वर से या स्वर का किसी व्यंजन से मेल होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन मैंने आपको बताए थे क ख ग घ ढ ढ ढ च च च च प फ फ फ, इस प्रकार से 33। और स्वर क्या बताया मैंने, अनाराम, इमली, कुल्लू, एड़ी, ऐनक, ओखली, अंगूर, आहा, ऋषिका, ओखली, अंगूर और आहा। तो इस प्रकार से स्वर और व्यंजन का, यहाँ पर सिर्फ स्वर था लेकिन यहाँ पर जो है ये स्वर और व्यंजन का होता है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि होती है। अब जैसे व्यंजन संधि का एक उदाहरण है हमारे पास में, दिक् प्लस गज, दिग्गज। देखिए क, दिक्, क जो है वो क्या है, क खाली क है ना, तो यहाँ पर जो क है वो व्यंजन है, और ग, क ख ग घ ये भी व्यंजन है। तो यदि स्वर का व्यंजन से मिलाप हो तो भी व्यंजन संधि, और यदि व्यंजन का व्यंजन से मिलाप हो तो भी व्यंजन संधि कहलाता है। इस प्रकार से व्यंजन संधि तो आप पहचान सकते हो। उसके बाद में आता है विसर्ग संधि। विसर्ग, विसर्ग को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है, विसर्ग के अंदर स्वर या व्यंजन में विसर्ग के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, स्वर या व्यंजन में, है ना, स्वर या व्यंजन। यहाँ पर भी दोनों पढ़ना है, हमने यहाँ सिर्फ स्वर पढ़ा था स्वर संधि में, लेकिन व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन पढ़ा, और यहाँ पर भी जो पढ़ेंगे हम यहाँ पर भी दोनों ही पढ़ेंगे। तो यहाँ भी दोनों के मेल से, ये दोनों के मेल से जो होता है यहाँ भी विसर्ग संधि ही कहलाता है, ये भी विसर्ग संधि कहलाता है। यदि विसर्ग के आगे च छ हो तो विसर्ग का श ट उ और हो तो विसर्ग का श होगा। इसी प्रकार त या थ हो तो विसर्ग का स होगा। जैसे निह धन चय, निश्चय, है ना। सबसे पहले तो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है दो बिंदु, जैसे इस प्रकार के, जहां पर दो बिंदु आ जाए तो वो विसर्ग संधि कहलाती है ना। या तो फिर वो स्वर में आए या विसर्ग में आए, वो पहले वाले उसमें आए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर दो बिंदु आ जाए, या यहाँ पर दो बिंदु आ जाए। अधिकांशतः यहीं पर आते हैं, है ना।
तो इस प्रकार से जब दो बिंदु आ जाए तो आप उसको समझ जाना कि ये विसर्ग संधि का चिन्ह है, तो वहां पर विसर्ग संधि होगी। जैसे कि निहदंचय निश्चय, निहदंचल निश्चल, मनहदंताप मनस्ताप, निहदंतार निस्तार, धनुधन टंकार धनुष टंकार। इस प्रकार से अंतःकरण, अधः पतन, दुशासन, निसंदेह निस्संदेह, अधगति, वयवृद्धि, यशदा यशोदा, मनः योग मनोयोग, मनः कामना मनोकामना, निह मल निर्मल, निह गुण निर्गुण, निह जर निर्जर, निह रस नीरस, निह रोग निरोग। इस प्रकार यदि विसर्ग के पहले अ हो और आगे अ को जोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उन स्वरों में संधि नहीं होती, जैसे अत अधन एव अतएव। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि संधि के 3 प्रकार बताए, स्वर संधि के 5 प्रकार बताए। आपको अधिकांशतः स्वर संधि के जो 5 प्रकार है उन्हीं में से पूछा जाता है कि ये कौन सी संधि है ना, तो आपको वो पता होना चाहिए। अब आगे हम पढ़ेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस भी ले लेते हैं हम। कि 20 से 25 मिनट पूरा तो समय। जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, पारंपरिक दृष्टि से संधि होती है, मैंने आपको बताई 3 प्रकार की होती है ना। यण संधि है स्वर संधि, अतएव यण संधि कौन सी संधि है, तो यण स्वर संधि है, अ और अ का मेल हो रहा है इसके लिए वहां पर स्वर संधि है। अतएव में है यण संधि जो है वो स्वर संधि का ही एक प्रकार है। अतएव में है विसर्ग संधि है, अतः धन एव हो जाएगा, जब हम इसको तोड़ेंगे संधि करेंगे तो अतः धन एव, तो अतएव अतः ह जो मैंने बताया था आपको 2 बिंदी लगती है तो वो काय में आता है, विसर्ग संधि में आता है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, मैंने आपको बताई 5 प्रकार की बताई है, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि और एक दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, गुण यण संधि और अयादि संधि। इस प्रकार से स्वर संधि के 5 प्रकार बताए। विद्यालय में संधि है विद्या प्लस आलय, देखिए आ और आ मिलकर आलय, विद्या, आ की मात्रा लग गई तो विद्या प्लस आलय विद्यालय, दीर्घ स्वर संधि है। महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है, तो महेंद्र, ह मह प्लस इंद्र महेंद्र, तो दीर्घ संधि आ गई। सूर्योदय का संधि विच्छेद, सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद है, नमः धनकार, विसर्ग के बाद स्वर आने पर संधि कहलाती है, इनमें से कोई नहीं है। नयन का संधि विच्छेद है। ने धन अन, महेश में संधि है, गुण सम प्लस गम से बनता है संगम। संधि के कितने भेद है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। परिणाम, परि प्लस नाम की संधि होती है परिणाम, सु प्लस आगत सुआगत। सत प्लस उपरांत में संधि का सही रूप होगा सदोपरांत। अत्यधिक का संधि विच्छेद है। अति प्लस दिक, सदैव शब्द में कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। अंतःकरण में कौन सी संधि है, गुण संधि है। परमौषधि में कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। विच्छेद किसे कहते हैं, विच्छेद का मीनिंग होता है तोड़ना। ठीक है, जगन्नाथ में संधि है व्यंजन संधि, जगन्नाथ, जगत धन नाथ, जगत के नाथ, जगत प्लस नाथ। व्यंजन संधि है जगत, त आ रहा है, त व्यंजन है, नाथ न भी व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगा। वाचनालय में कौन सी संधि है, स्वर संधि है। वाचन प्लस आलय, न और आ मिलकर क्या हो गया, आ हो गया वाचनालय। अधिकांशतः आ जिसमें आ जाए, लय लास्ट में जिसमें लय आ जाए, वय आ जाए, अय आ जाए, तो वहां पर जो होता है वो स्वर संधि का ही उदाहरण कहलाता है। इनमें से कौन सा संधि का भेद नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं है, स्वर भी है, व्यंजन भी और विसर्ग भी है। व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं।
यानी व्यंजन से व्यंजन या स्वर का जब मेल होता है तो हम उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यद्यपि का सही संधि विच्छेद है यदि धन अपि। विपज्ज्वाल में कौन सी संधि है? विपत त और ज दोनों भी व्यंजन है तो व्यंजन संधि आ गया। यशो अभिलाषी में कौन सी संधि है? यशोह प्लस अभिलाषी ह आया, जैसे मैंने आपको बताया कि दो बिंदु आ जाए तो वहां पर विसर्ग संधि कहलाती है। अंतरंग में कौन सी संधि है? अंत प्लस रंग, तो अंत त जो है अ और रंग र, तो इस प्रकार से एक स्वर है एक विसर्ग है तो वहां पर भी विसर्ग संधि आ गई। उसके बाद अध का विलोम है ऊपरी नीरस का संधि विच्छेद जो है नीह धन प्लस मतेक्य में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। मतेक्य यानी मत प्लस एक्य, तो त जो व्यंजन है और एक्य जो है ए है, तो मैंने आपको बताया था अ और ए जहां पर भी आ जाए, अ और ए जहां पर भी आ जाए तो वहां पर जो होता है ए की मात्रा लग जाती है तो वहां पर मतेक्य हो गया, इसके लिए वहां पर वृद्धि संधि हो गया। नमस्ते का संधि विच्छेद नमः धन ते है। उच्छ्वास शब्द का अर्थ है ऊपर जाने वाला श्वास। उच्छ्वास मीनिंग ऊपर जाने वाला श्वास। मध्याह्न का समय होगा यानी दोपहर का समय होता है। मध्याह्न मीन्स दोपहर होता है। कुश की नोक की तरह तेज वृद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि वाला कहलाता है। और अतिव का संधि विच्छेद है अति प्लस ईव। अति त में बड़ी ई की मात्रा है। देखिए अगर आप जब भी करेंगे तो अति प्लस ईव यहाँ पर जो लगी है बड़ी ई की मात्रा लगी है, लेकिन जब आप लिखोगे अतिव है ना, तो यहाँ पर जब आप लिखोगे अति प्लस ईव, ये छोटी और बड़ी मिलकर बड़ी हो जाती है, तो इस प्रकार से अतिव हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है उल्लंघन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि कही गई है। उल्लंघन ल जो है व्यंजन है और घ भी जो है व्यंजन है, तो व्यंजन का व्यंजन से जब मेल होता है तो व्यंजन संधि कहलाती है। जहां पहुंचा न जा सके दुर्गम, सुनने वाला कहलाता है। श्रोता और बोलने वाला कहलाता है वक्ता। गणेश शब्द में संधि होती है गुण संधि। गणेश, गणेश अण आ गया है यहाँ पर और श है गण प्लस एश, तो मैंने आपको बताया था गण अ और ए मिलकर भी हमेशा गुण संधि का उदाहरण होता है। गणेश गुण स्वर संधि। महोत्सव शब्द में जो संधि है वो गण स्वर संधि है। अभ्युदय में जो है यण संधि है। यशोगान का संधि विच्छेद यश प्लस गान, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ दो बिंदी आ जाए यश प्लस गान यशोगान। और द्रगंचल का संधि विच्छेद द्रक प्लस अंचल। द्रगंचल द्रक र ऋषि का, र ऋषि का बताया था मैंने आपको। द्रक प्लस अंचल, अंचल जो है अ आ रहा है, इसके लिए यहाँ पर ऋषि और अ मिलकर जो हो जा रहा है द्रकंचल अर हो जा रहा है। द्रकन द्रकंचल अर हो जा रहा है तो द्रकंचल हो जाएगा, तो वो भी जो है द्रकंचल का संधि विच्छेद द्रक प्लस अंचल होगा। धर्म शब्द किस धातु से बना है? धृत धातु से बना है। इस प्रकार देवालय में जो संधि है वो दीर्घ संधि है। आलय देव प्लस आलय, व और आ मिलकर आ हो जा रहा है, इसलिए देवालय हो जा रहा है, तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इस प्रकार से ये पूरे 47 जो ऑब्जेक्टिव्स थे मैंने आपको वो भी क्लियर करा दिए हैं। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। हम नेक्स्ट में मिलेंगे। आप थोड़ा सा खुद भी रीडिंग करिए। हम नेक्स्ट चैप्टर जो आपका लास्ट है, बीज शब्द है धर्म अद्वैत भाषा अवधारणा और उदारीकरण। बीज शब्द होता है, बीज यानी मुख्य, है ना, तो हम इसको पढ़ेंगे अब मंडे के दिन। ठीक है, थैंक यू सो मच।